हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 और उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में ये भी देखा था कि बहुत सारी स्पेशल टाइप ऑफ टर्म्स होती थी, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे थे, पॉलिनोमियल बात कर रहे थे। अब फिर उसमें डिग्री के बिहाफ पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, टर्म्स के बिहाफ पे डिवाइड किया था, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे थे, उनकी ज्योमेट्री को समझा था। आज हम बात करने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, कि पहले तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हमें पता चले, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसी से रिलेटेड जो है कुछ कोफिशिएंट्स निकालेंगे, कुछ उनके जीरोज निकालेंगे, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, क्या नाम है, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना। तो हम बेटा जिस फॉर्म को जनरल फॉर्म मानते हैं वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे ए जो है ये क्या है, ये है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। तो जैसे हम बोले ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट एक तरीके से जो है हम ऐसा बोल सकते हैं, कोफिशिएंट उस कांस्टेंट को बोलते हैं जो किसी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ होता है। ठीक है ना। तो देखो ये वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ कौन सा कांस्टेंट लिखा हुआ है, ए, इसलिए मैंने बोल दिया ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम बी के बारे में बात करूंगा तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे में हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे बी बात करूंगा, बी आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी में कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो सी को हम बोल देते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म। ऐसे करके जो है हमने ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी, कौन इसका कोफिशिएंट है कौन नहीं है, इनके बारे में बात करा। अब जीरोज क्या होते थे, जीरोज किसी पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यूज होती थी, एक्स की वो वैल्यूज जिनसे मैं उसे पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की उस वैल्यू को रखूं और पूरा पॉलिनोमियल मेरा आंसर जीरो दे दे। ठीक है ना। तो उन वैल्यूज को कैसे निकालते हैं या क्या लेट करेंगे, उन्हें और ले लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो इसके पास मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। यही बात करी थी हमने ज्योमेट्री में। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और मान लेते हैं हम लोग कि अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। देन तब बेटा हमें एक कंडीशन पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो वो और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके लिए आ जाता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ऊपर कांस्टेंट टर्म, और नीचे आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे करके ये दो जो है हमें फॉर्मूले यहाँ से मिल रहे होते हैं। ठीक है ना। एक मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट के लिए मिला,
और एक मुझे जो है सम के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, क्योंकि मेरे पास अल्फा और बीटा दो जीरोज मैंने माने हैं, तो उनके सम को मैं ऐसे नहीं बोल सकता अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैंने शायद निकाला था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो कितना है बी, और साथ में साइन है माइनस का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का बी, और अपॉन में बेटा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है हमारा ए। लाइट चली गई है तो थोड़ी देर के लिए बेटा मैनेज कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं लाइट जैसी आ जाएगी, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे बात करूंगा तो ये सी अपॉन ए आएगा। ऐसे करके मुझे जो है ये दो फॉर्मूलाज मिले, और इन्हीं का यूज़ करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है ये सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे है ना। तो क्वेश्चन 2 के लिए भी तो कोई फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम दूसरी कंडीशन देख ले रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन ये बनाएंगे कि व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, अगर सम और प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं देन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, उसे हम देंगे पी एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो है एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता है अगर आपको सम और प्रोडक्ट किसी क्वेश्चन में दे रखे हैं तो, ठीक है ना। और यहाँ पे के क्या है, एनी रियल वैल्यू, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है ये, ठीक है ना। देखता हूँ मैं आपको साफ दिख रहा है कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, साफ दिख तो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या रहा है, फाइंड द जीरोज। पहले तो हमको जीरोज ही फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो पहले मैं क्या करूँ, जीरोज निकाल लूँ, फिर उसके बाद वेरीफाई करता फिरूंगा, ठीक है ना। तो हमको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये एक पॉलिनोमियल दिया। इसकी जो है बेटा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो कंपेयर करने से मुझे मिलेगा ए की जगह पे 1, यहाँ कुछ नहीं है, तो बी से कंपेयर करूं तो बी की जगह पे -2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और c की जगह पे कितना आएगा, -8। एक तो मुझे ये चीज़ पता चली, ठीक है ना, a b c निकल आए। अब मैं जीरोज और निकालता हूँ इसके, ठीक है ना। फॉर फाइंडिंग जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसे फैक्टराइज करने की नीड होती है। हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसे हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग जीरोज, नंबर 1 फैक्टराइज दी पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला काम तो ये करना है मुझे, स्टेप्स लिख दे रहा हूँ मैं इसके। फिर इसके बाद पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, और तीसरे में करेंगे नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर बाद में x की वैल्यू निकालेंगे। ये 3 स्टेप करेंगे हम तो हमें जीरोज मिल जाएगा, मतलब जो x की वैल्यूज निकलने के बाद आएंगी ना यहाँ पे, वही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है।
तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इस वाले को रफ कर दे रहा हूँ। हम उसको जो है फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा मुझे क्या, एक्स स्क्वायर, पहले पी एक्स लिखता हूँ, पॉलिनोमियल है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू में बेटा ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। अब मुझे फैक्टराइजेशन तो हमने 8th क्लास में सीखा था। क्या सीखा था कि कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि पहले तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8, साइन माइनस का है तो माइनस का रहेगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आए, प्लस या माइनस करने के बाद माइनस का 2 आए। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं -4 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो माइनस का 8 आता है, और माइनस का 4 प्लस 2 को ऐड करता हूं तो माइनस का 2 आता है। तो दो फैक्टर मिले मुझे, -4 और 2। इस मेथड का नाम क्या है, इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है इसका नाम, हम जो यूज़ कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, इस मेथड के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि बीच वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है। बीच वाली टर्म है ये, इसको स्प्लिट करना है, मतलब माइनस के 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 2 लिख सकते हैं। तो ये बेटा बनेगा 1x² माइनस, यहाँ पे मैं ले लूँगा क्या नाम है 2 की जगह पे लिखूँगा 4 माइनस का 2, x बाहर आ जाएगा माइनस का 8, और ये आ जाएगा कितना, x² माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 4, x से भी करेंगे तो 4x, माइनस का माइनस से होगा तो प्लस का 2x और माइनस का 8, है कि नहीं। अब बेटा यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो मैंने ले लिया x - 4 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस का 4, और ये पूरा मामला पी एक्स के इक्वल चल रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैं ये इक्वल टू का साइन साथ के साथ लगाता चल रहा हूँ। तो मुझे जो है बेटा यहाँ पे x - 4 और x - 4 दो जगह कॉमन दिख रहा था, तो x - 4 मैंने लिया कॉमन, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, तो ये बचा x + 2। और हमने कहा था कि जैसे ही फैक्टराइज हो जाएगा अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो मैंने पी एक्स की जगह पे 0 रख दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या बोला, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगा, तो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही हमारे जीरोज़ होंगे। तो देखो भाई, हमें पता चला कि x - 4 और x + 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों ही 0 हैं। तो मैं पहले x - 4 को इक्वल टू 0 रखूँगा, तो x = 4 आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है कंडीशन, और क्या हो सकती है कि या फिर x + 2 0 है तो x = माइनस का 2 आ जाएगा। यही तो दो कंडीशन आई मेरे पास, तो यही दो जीरोज़ हो गए, तो एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया, ठीक है ना। एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अल्फ़ा = 4 और बीटा = माइनस का 2, हमने ये दो वैल्यूज़ ले ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ से, ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप जो है, मतलब जीरोज़ का और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है। कोफिशिएंट के लिए हमने वो दो फॉर्मूले देखे, है ना। तो कोफिशिएंट के हिसाब से अल्फ़ा + बीटा, पहले मैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट बात कर लूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं केस लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अल्फ़ा + बीटा = था माइनस का b/a। और देखो ज़रा क्या नाम है, b की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -2, तो ये माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, अल्फ़ा × बीटा, और ये होता c/a, है कि नहीं। अब c/a था तो c कितना है हमारा, -8, और a कितना है 1, तो ये आ गया -8। इतनी चीज़ भी समझ में आई। ये तो हमने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखा। अब मैं बात कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू जीरोज़।
अकॉर्डिंग टू जीरोज़। तो जीरोज़ के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो जीरोज़ में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 4 - 2 = 2। ठीक है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट में निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि अल्फ़ा की वैल्यू 4 थी इंटू इसकी वैल्यू -2, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो -8। तो चेक करो प्रोडक्ट दोनों का सेम है क्या, ऐसे ही सम दोनों का सेम है क्या। तो हमने क्या देखा कि अगर जीरोज़ के हिसाब से मैं सम और प्रोडक्ट निकालता हूँ तब भी सेम आ रही है वैल्यू, और कोफिशिएंट के हिसाब से सम और प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तब भी वैल्यूज सेम आ रही हैं। अब बेटा पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है 4s²। चलो लिख लेते हैं इसे, है ना। पार्ट 2 जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले में क्या दिया है इसने 4s² माइनस का 4s + 1। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर से वही इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा। ठीक है ना। ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, प्लस या माइनस करने के बाद -4 आए। ठीक है ना। तो देखो मैं करूँगा 2 × 2 करूँगा तो भी 4 आएगा, 2 + 2 करूँगा तो भी 4 ही आने वाला है। तो ये बनेगा 4s² माइनस, इस 4 को ब्रेक कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 2 + 2 लिख दूंगा इंटू s प्लस का 1। तो ये बनेगा कितना 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1। इन दोनों में 2s कॉमन आ गया तो ये आएगा 2s माइनस का 1 -1 कॉमन लो तो 2s माइनस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही अंदर के साइन बदल जाते हैं, इसलिए 1 के आगे प्लस था तो वो माइनस में बदल गया, 2s के आगे माइनस था तो वो प्लस में हो गया। अब देखो 2s - 1 2s - 1 दो जगह है, 2s - 1 ले लिया मैंने कॉमन, और इधर भी लूँगा तो ये भी आ जाएगा 2s माइनस का 1। और ये पूरा मामला जो है px के बराबर चल रहा था, ps ले लेना, आप s की फॉर्म में दिया है। ठीक है ना। तो और यहाँ पे इक्वल टू में फिर मैंने कहा था कि इक्वल टू में हम 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद क्या करना है, s की वैल्यू निकालेंगे अब यहाँ पे। तो हमें पता है या तो 2s - 1 0 होगा, तो 2s = कितना है 1, s = 1/2, एक वैल्यू ये आई। या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि दूसरा 2s - 1 0 हो, तो 2s = में 1, s = में 1/2। तो ये दो जीरोज़ आए हमारे अल्फ़ा और बीटा। अब बेटा सम और प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट के लिए जो इक्वेशन आपको दी है ये वाली इक्वेशन थी 4s² माइनस का 4s + 1, इसका कंपेयर करेंगे ax² + bx + c वाले से। x की जगह पे चलो x ही लिख दे रहा हूँ। a = कितना होगा 4, चलो लाइट आ गई भाई। b = हो गया -4 और c = हो गया हमारा 1। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ पता चली। अगर मैं बेटा यहाँ पे सम निकालना चाहता हूँ, सम ऑफ जीरोज़, तो माइनस का b/a था वो। ठीक है ना। तो ये क्या होगा माइनस का b/a कितना है 4, तो यह होगा +4/4 = में 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट निकालूंगा अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ये आएगा कितना c/a, और c कितना है मेरा 1 और a कितना है 4, तो मतलब ये आया 1/4। आगे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये दोनों जो हुए ये हुए हमारे अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये निकाल दिया मैंने। अब दूसरा क्या था, अकॉर्डिंग टू जीरोज़। अगर बेटा मैं जीरोज़ के हिसाब से यहाँ पे निकालूंगा तो मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सीधा सीधा जो है इसको और इसको ऐड करना है। तो ये आएगा 1/2 + 1/2, हाफ और हाफ मिलके 1 आता है। अल्फ़ा बीटा का मतलब हो जाएगा 1/2 × 1/2, और दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/4। चेक करके देखो क्या ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में मैच कर रही हैं या नहीं। अगर मैच कर रही हैं तो ये वेरीफाई हो गया, नहीं कर रही तो नहीं हो रहा।
तो हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। वेरीफाई हम इसी तरीके से करेंगे हर बार, जो है पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू में 0 रखेंगे, फिर जो भी कोफिशिएंट वहाँ पे दे रखा, वेरिएबल वहाँ पे दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वही होती हैं हमारी जीरोज़, ठीक है ना। और फिर इन फार्मूलाज में ऐसे कंपेयर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं जल्दी से, जो है ठीक है ना। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7x। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसे, 6x स्क्वायर था, 7x को लिखो इधर माइनस 7x माइनस का 3, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर नॉर्मल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 18। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस या माइनस करने के बाद 7 आए। तो 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 कितना होता है, 7। तो मुझे दो नंबर मिले, 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर 9 माइनस 2, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, x माइनस 3। तो बेटा ये बनने वाला है 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। इन दोनों में फिर से मैं क्या करूँगा, 3x कॉमन लूँगा, तो ये बचेगा 2x माइनस 3 3 जा 9, x बाहर है, प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से भी 2x माइनस 3। तो बेटा ये बनेगा 2x माइनस 3, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी बाहर ले लिया, ये आएगा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। और इक्वल टू में हमें ये पूरा मामला इक्वल टू में चल रहा था, px के इक्वल टू में 0 लिया, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है ना। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। एक तो ये हो सकता है केस, या फिर दूसरा क्या होगा कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लो, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ऐसे करके मुझे जो है ये दो वैल्यूज़ मिली। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम क्या है, जीरोज़ नाम दे देते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ओके, अब इन्हीं जीरोज़ को जो है हम सम और प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूँगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँगा, a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी -3। अगर मैं कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो सम ऑफ जीरोज़ जो होगा माइनस का b/a, ठीक है ना। और b कितना है, ये रहा, तो -7/a कितना है 6, तो प्लस का 7/6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट करूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता था c/a, ठीक है ना। और c/a में क्या आ जाएगा, माइनस का 3/6, मतलब 3 से ये जाएगा 2 बार, ये 1 टाइम, तो माइनस का 1/2। तो ये सम और प्रोडक्ट आए हमारे अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। अब अकॉर्डिंग टू जीरोज़ अगर मैं बात करूं तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को डायरेक्ट देखो, अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा कितना है माइनस का 1/3, ऐड करता हूं तो एलसीएम तो 6 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। और ये आ जाएगा कितना, 9 माइनस का 2 मतलब 7/6। चेक करो, ये और ये दोनों सेम आ रहा है। और प्रोडक्ट जब निकालना होगा तो प्रोडक्ट में इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3/2 और माइनस के 1/3 का, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो माइनस का 1/2। चेक करो, ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है। तो हमारा ये जो रिलेशनशिप था ये क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम क्या कह रहा है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट कह रहा है, फर्स्ट का फोर्थ, 4u प्लस 8u, ये एक पॉलिनोमियल दिया है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसको जो है पहले फैक्टराइज करें, सॉरी 4u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर को u को कॉमन ले ले, दोनों में से दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 4u प्लस 8 लिख दूँगा। इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये फैक्टर की फॉर्म में खुद ही आ रहा है। इज इक्वल टू में ये यहाँ समझ लो pu था और इधर हम 0 रख देंगे। फिर इसके बाद दोनों में या तो u 0 होगा या फिर 4u प्लस 8 0 होगा, तो 4u इज इक्वल टू माइनस का 8, तो u इज इक्वल टू माइनस का 8/4 2। तो
तो u की वैल्यू आई -2। तो एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, इसे हम अल्फ़ा और बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो इक्वेशन थी ये पी यू है ना, ये बेटा क्या है 4u² प्लस 8u दे रखी है। कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी तो उसे 0 ले लो। कंपेयर करूँगा au² प्लस bu प्लस c से, तो a = 4, b = 8 और c = 0, ये 3 आए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, है ना, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज अगर मैं निकालूँ तो ये आएगा -b/a, तो ये हो जाएगा -8/4, 4 से जाएगा 2 बार, तो मतलब -2। और प्रोडक्ट को निकालूंगा अगर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, तो ये आता है c/a, c कितना है 0, 4 कितना है 2, ये 0 आया। अब अकॉर्डिंग टू जीरोज निकाल देते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जीरोज। जब जीरोज के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा तो मुझे पता है सीधा सीधा एक बार तो इन दोनों को ऐड करना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब कि जो जीरोज दे रखे हैं उनको जोड़ो, तो 0 प्लस -2 = -2। और प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारा 0 × -2, डायरेक्ट आंसर 0। चेक करो क्या ये प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों ही अल्फा बीटा है। और ये सम आया -2, यहाँ पे भी सम कितना आया -2 आया, तो ये भी सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल देते हैं हेंस आवर रिलेशन इज वेरीफाइड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था फर्स्ट का, ये भी आ गया हमारा। फर्स्ट का फिफ्थ वाले पे बात कर लेते हैं। हालांकि फिफ्थ वाला भी आसान ही है, बट वो पता नहीं क्यों देख के जो है डर सा लगता है उसे बच्चों को। फर्स्ट का फिफ्थ, ओके देखते। तो ये आया t² -15। तो इसके बेटा फैक्टराइज करना है मुझे, है ना। तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ t लिख देता हूँ इसे। तो ये t² -15 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा, खाली 15 आ जाएगा। अब मुझे ये दिख गया a² - b² की फॉर्म में, है कि नहीं। जब ये a² - b² देखा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो ये क्या करेंगे, एक बार t + √15 लगाऊंगा और लगाऊंगा t - का √15, ठीक है ना। और ये चल रहा था मामला p t के बराबर। अब इसको 0 पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो t + √15 और t - का √15 = 0। इसका मतलब है या तो t + √15 की वैल्यू 0 है, जिससे t आ गया -√15, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है यहाँ पे कि t - √15 की वैल्यू 0 हो, तो t की वैल्यू प्लस का √15 आ जाए। अब यहाँ पे एक को हम अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे को हम बीटा बोल देंगे, ठीक है ना भाई, फर्स्ट के फिफ्थ वाले में। अब फिर वही, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = होता था -b/a। अच्छा ओह सॉरी, पहले एक काम करते हैं, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग करने से पहले इसको कंपेयर भी तो कर लें। तो ये दे रखा था पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ t = दिया था हमें t² -15। तो a² + bt + c इसी फॉर्म में ही तो है। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता इसको ऐसे जो है प्लस का 0 × t और माइनस का 15। कंपेयर करूँगा तो a की जगह पे आया 1, b की जगह आया 0 और c की जगह आया -15। ऐसे करके हमने लिख दिया इसे। अब ये मत कहना वो कैसे लिखा, 10th क्लास वाले बच्चों को इतना तो आइडिया होना चाहिए। कंपेयर कर लिया, अब अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो बेटा ये आ जाएगा सम अल्फ़ा प्लस बीटा = का b/a, तो ये है 0/1 = 0, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा = था c/a, तो c कितना है -15/1 = -15। अब दूसरे पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू जीरोज,
तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया कि जो हमारे जीरोज आए हैं इनको जोड़ दो। तो एक तो है माइनस का √15, एक है प्लस का √15, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी ऐड करूँगा तो आंसर 0 ही आने वाला है। अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो माइनस का √15 और प्लस का √15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। तो चेक करो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट -15 सम 0 सम 0। तो ऐसे करके हमारा जो रिलेशनशिप था ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। और जब इतना हो गया है तो फिर यहाँ से जो है 6 वाले क्वेश्चन को और हम करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है ना। इस वाले को और देख लेते हैं हम लोग कैसे हुआ था। तो ध्यान दो जरा, हम क्या करेंगे, पहले इसका 3 का और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो हमें पता है कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 भी आएगा, 4 - 3 करूँगा तो 1 भी आएगा। मिल गया मुझे। तो मैं क्या करूँगा, 3x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 4 - 3 कर दो इसकी जगह, x - 4। तो ये आएगा कितना, 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। अब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 3x² के साथ 3x वाले को लिख दो और 4x वाले के साथ 4 को लिख दो, दोनों में से 3x कॉमन है। ठीक है ना। तो यहाँ से बचेगा x + 1, यहाँ -4 कॉमन है तो भी क्या आएगा, x + 1। अब ये आ जाएगा x + 1, दोनों में कॉमन आ रहा था 3x माइनस का 4 = में 0। और फिर से दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या नाम है, 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई तो 0 होगा। तो x + 1 0 हुआ तो x = -1 आ जाएगा। एक तो ये केस बनेगा, या दूसरा बनेगा 3x - 4 = 0, या फिर 3x = 4, x = 4/3। ठीक है ना। इसे हम अल्फ़ा बोल देंगे, इसे हम बीटा बोल देंगे। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन करे हैं हमने, है ना। और हर बार मैंने क्या किया है, सभी को वर्ड टू वर्ड जो है सॉल्व भी किया है। अब देखो अल्फ़ा बीटा तक ये वैल्यू आ गई है। तो अब इसका जो कंपैरिजन था इसकी जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कंपैरिजन जो है क्या नाम है, सम और प्रोडक्ट निकालो और वेरीफाई करो कि हाँ ये जो है वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सम और प्रोडक्ट जो है आपको दे रखे होंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो वो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी px = k, यहाँ पे आएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जो फॉर्मूला था बस ये पढ़ा था हमने, इसी का ही मुझे यूज़ करना है। ठीक है ना। जैसे ये दिया 1/4, तो ये हमारा सम दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4 है, अल्फ़ा बीटा = -1 है। पॉलिनोमियल में यहाँ पे रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, पॉलिनोमियल = k, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस सम 1/4 इंटू x और अल्फ़ा बीटा की जगह पर रख दूंगा -1। ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा k, एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 4x² माइनस 1x माइनस का 4 और टोटल के अपॉन में 4, ये आया। ठीक है ना। अब देखो k जो है मैंने बोला था कि k एनी कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है ना। और मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं k की वैल्यू को 4 लेट कर ले रहा हूँ, कोई भी हो सकता है ना। तो k = जैसे मैं 4 लेट करूँगा तो ये 4 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है कि नहीं। तो मुझे जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिलने वाली होगी वो खाली क्या मिलेगी, 4x² माइनस 1x माइनस का 4, ये हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। पहला वाला क्वेश्चन आया समझ में। सेम दूसरे वाले में क्या करना है बेटा, सम जो दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको दिया है √2 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है कितना, 1/3। पॉलिनोमियल निकालना है, बहुत सिंपल, px = k
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम हो गया √2x प्लस प्रोडक्ट मतलब 1/3, ठीक है ना। तो k तो यहाँ पे यही रहेगा, ये आएगा 3, एलसीएम ले लेता हूँ सब के अपॉन में इधर ऐसे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 और टोटल के अपॉन में 3, और हम फिर k की जगह पे 3 ऐड करेंगे, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको पॉलिनोमियल मिलने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये जो है हमारा सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड वाले पार्ट पे अगर मैं बात करूं, ये रहा, तो यहाँ पे सम कितना दे रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 दिया है। ये और ज़्यादा सिंपल है, तो px इज इक्वल टू k, ठीक है ना। और ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम दे रखा है हमको 0 × x, और प्रोडक्ट में आ जाएगा √5 प्लस का √5, तो ये तो वैल्यू ही गायब हो गई। k की वैल्यू को यहाँ फिर 1 मान लेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज अवर पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए अगर मैं बात करूँ बेटा, है ना, तो फोर्थ जो है ये आ जाएगा हमारा कितना, 1 और 1 है, तो सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको भी 1 दे रखा है, और पॉलिनोमियल निकालना है, तो px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट की जगह पे भी आ जाएगा 1, k की वैल्यू 1 मान लेना, यही हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। पाँचवें में दे रखे, तो सम दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/4। फिर से पॉलिनोमियल px निकालना है, तो k यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ मतलब माइनस का 1/4, x प्लस प्रोडक्ट मतलब 1/4, तो ये आएगा कितना k, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे इसका पूरे का। जब मैं एलसीएम लूँगा इसका बेटा, तो मुझे मिलने वाला है px इज इक्वल टू k, एलसीएम पूरे का कितना आएगा 4, तो ये बनेगा क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, k की वैल्यू को 4 ऐड कर लेंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या मिलने वाला है, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस टाइप से जो है मैं क्या करूँगा, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो था इसको भी सॉल्व कर दिया मैंने, ये फिफ्थ वाला था। अब लास्ट एक सिक्स्थ क्वेश्चन और रहा है मेरा, है ना। सम दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, बहुत सिंपल। तो px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ मतलब 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1, k की वैल्यू को 1 लेट कर लेना, तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। ऐसे करके जो है हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे।